तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए नवोदय के ऐसे दो प्रश्न लाया हूं जो बहुत ही सरल तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं। लेकिन कई बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों में गलती करते हैं। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से आपको देखना है। मैं यहां से थोड़ा सा प्रश्न को जूम कर देता हूं तो आपको बहुत आसानी से समझ आ सके। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही इस प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। यहां पर देखिए, इसको देख लीजिएगा, यहां पर दशमलव लगा हुआ है और यहां पर देखिए प्रश्न में पहले से दे रखा है। क्या दे रखा है? दिया है कि 154 गुणित 18 करें तो उसका उत्तर कितना आएगा? 2772 आएगा। तो आपको क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है और इसके चार ऑप्शन यहां पर लिखा हुआ है। पहले ऑप्शन में है 1.54, दूसरा में है 15.4 मतलब 15.4 और तीसरा में है 154 और चौथा में है 1540। मतलब ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर दशमलव देख लीजिएगा, है ना। ये देखिए, इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को यहीं थोड़ा देर के लिए रोक दीजिएगा और इस प्रश्न को हो सकता है तो शॉर्टकट विधि से हल करिए, या फिर चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हो सके तो इसको हल करके जरूर देखिएगा, क्योंकि परीक्षा हाल में आपको क्या करना है, थोड़ा से हल करना होता है। नीचे में आपको रफ वर्क दिया होता है, नीचे रफ वर्क करेंगे, उसके बाद सही उत्तर को ठीक लगाएंगे। इस प्रश्न को हल करने का बहुत ही सरल तरीका मैं बताने वाला हूं और इस प्रश्न में हम एक और प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके बीच हम दो प्रश्न लाए हैं और दोनों प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें देखिए एक बस है, एक बस 20 मिनट में 8 किलोमीटर चलती है, मतलब एक ही बस एक ही स्पीड से चल रही है। एक बस जो है 20 मिनट में अगर 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वही बस उसी स्पीड से चले तो 48 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, और समय को आपको बताना है घंटा में, कितना घंटा लगेगा। फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम पहले उसी प्रश्न को बनाते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो यहां पर देखिए, इसमें पहले से दे रखा है भाई 154 को यदि हम गुना करें 18 से, इसका उत्तर कितना आने वाला है? पहले से दे रखा है 2772, इतना दे रखा है। लेकिन आपको जो हल करना है उसमें क्या दिया है? इसमें क्या दिया है? 27, यहां पर पॉइंट है, यहां पर 72, इसको डिवाइड करना है 1.8 से। तो भाई अंतर क्या है? इसको देखिए, पहले से कह रखा है कि इतने के बराबर इतना होता है, मतलब इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं। ये देखिए, क्या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं? ये देखिए, अर्थात 2772 को अगर 18 से भाग दें तो उत्तर कितना आएगा? 154 आएगा, क्योंकि इन्हीं का मान देखिए, इनको इनसे गुना किया गया है तो इसको हम बटे में ले जाएंगे तो उत्तर इतना आएगा। या फिर 2772 को यदि हम 154 से भाग देंगे तो 18 उत्तर आएगा, या फिर 18 से भाग देंगे तो 154 आएगा। तो भाई इतने का उत्तर कितना आ रहा है? 154, और इसमें दशमलव लगा दिया गया है और दशमलव लगाने के बाद इसका उत्तर इन चारों ऑप्शन में कौन सा आएगा? तो 154 दिया है तो 154 तो नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर दशमलव लगा हुआ है और इसमें देखिए, इसमें 1 अंक के बाद लगा है, इसमें 2 अंक के बाद लगा है, इसलिए 154 नहीं आएगा। ठीक है, हाँ दशमलव कहीं और होता तो आ सकता था, लेकिन उसकी संभावना अभी नहीं है। इस प्रश्न में ऐसा नहीं होगा। आप क्या करेंगे? इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर हम दशमलव को एक स्थान सरका दें, एक स्थान सरका दे, ठीक है, एक स्थान सरकाएंगे मतलब ये वाला दशमलव यहां पे आ जाए, ये वाला दशमलव यहां पे आ जाए। इसका मतलब इसको मैं इस प्रकार कर दूं 277.2। अब नीचे का दशमलव, दोनों दशमलव को हम बराबर सरका रहे हैं ना। ऐसा करने से गणित में ना, जब हम दोनों में एक ही संक्रिया करते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं आता, ऐसा मानते हैं अगर भाग की संक्रिया हो रहा है तो। ये देखिए, भाग की संक्रिया में हम दशमलव को दोनों को एक एक स्थान सरका दिए हैं। अब देखिए, जब इसी संख्या को, मतलब इस संख्या को हम 18 से भाग दे रहे थे तो 154 आ रहा था, 154 आ रहा था। लेकिन भाई इतने संख्या को भाग दे रहे थे तब, लेकिन अभी भी इसमें लास्ट में दशमलव लगा है, लास्ट में दशमलव लगा है। और इसी को यदि हम 18 से भाग दें, अंक तो वही आएंगे, अंक तो वही आएंगे, मतलब 154 ही आएगा, लेकिन इसमें एक अंकों के बाद दशमलव अभी भी लगा हुआ है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर दशमलव लगा देना है और आपका उत्तर आ गया। यहां पर जो भी ऑप्शन दिख रहा है उसको आपको क्लिक कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है? जो संख्या दिया है ये तो पता है कि इतने के बराबर कितना होता है, इतना होता है, अर्थात 2772, है ना। और ये हो क्या रहा है? यहां से 154 था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 18 से, तब उत्तर इतना आ रहा था। तो इसी 18 को हमने नीचे ले आया, ठीक है, इसी 18 को हमने क्या किया है? नीचे ले आया है, ठीक है।
अर्थात इतने को हम इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 154 आएगा। लेकिन हमें तो उत्तर इसमें से कोई लाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है दशमलव यहां पे लगाओ, दशमलव यहां पे लगाओ। तो ये दशमलव को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखते रहेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ आने वाला है। दशमलव हटाने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, अगर ऊपर की संख्या है उसका दशमलव हटाना है, मान लीजिए यहां पर 2.3 है, इसका दशमलव हटाना है, तो मैं क्या करता हूं, दशमलव जो लिखा है उसके जगह 1 लिख देंगे और इधर जितने अंक हैं इकाई साइड उतना 0 लगा देंगे और ये दशमलव क्या हो जाएगा, फिर ये दशमलव हो जाता है गायब। ये देखो, अर्थात 2.3 को हम दशमलव हटाएंगे तो 23/10 लिखेंगे। अर्थात कोई भी अंक, ऊपर की अंक को अगर हम दशमलव हटाएं तो नीचे में क्या कर देते हैं, संक्रिया लगाते हैं। कौन संक्रिया लगाएंगे, मैं कर रहा हूं, देखिएगा यहां पर तो गुना है, इसका दशमलव हटाना है तो इसके नीचे में लिखेंगे, अब यहां पर जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव की जगह 1 लगा देंगे भैया। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 है ना, 2 अंक, तो 2 0 लगाएंगे भैया। इसका दशमलव हटाएंगे तो कैसे करेंगे, अब इसका दशमलव हटाएंगे या तो इसी के नीचे लिख देंगे, 18 के नीचे लिख देंगे, 1.8 के नीचे लिख देंगे, है ना, या क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। ऊपर का मतलब ये दशमलव की जगह 1 लिखेंगे, याद रखिए आप नीचे भी कर सकते हैं, तब भी ये हल वही होगा। ये दशमलव की जगह हमने 1 करा और दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 0 लगाएंगे, ये और ये कट गया, अब काम खत्म हो गया। इसका दशमलव अब हट गया है, याद रखिएगा, ये दशमलव जो है ना ये हट गया है, ये दशमलव हट गया है, ये भी दशमलव हट गया है, ठीक है। आपके पास बच क्या गया है, केवल और केवल इतना, मतलब कहां पे लिखूं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, छोटा करते हैं, छोटा हो गया। अब यहां पर लिखते हैं, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 2772/18, इतना उत्तर आ गया। और इसी को गुना अभी करना है 1/10 से, क्योंकि यहां पर देखिए 1/10 बचा हुआ है, ठीक है। अब इतने का उत्तर तो आपको पता है, इतने का उत्तर कितना होता है, देखिए 154, अगर दशमलव हटा दे तो 154 को अभी और भाग देना है, किससे, 10 से भाग देना है। ये लो 10 से भाग दे दो, 10 से भाग देंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, इसको आप हल करके देखें, इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 15.4। तो ये आपका ऑप्शन आ चुका है जो बिल्कुल परफेक्ट है। ये तो समझ आ गया। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसको कैसे बनाएंगे, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भाई एक बस जो है 20 मिनट में 8 किलोमीटर चलती है, उनका जो गति है बिल्कुल सेम है, बदल नहीं रहा है, बस भी वही है, उनका गति भी वही रहेगा। तो पहले 20 मिनट में वो 8 किलोमीटर चलती है, तो वही बस जो है 48 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी। अब आपके ऑप्शन में या तो घंटा में दिया होगा या फिर मिनट में दिया होगा, आप लोग इसका उत्तर घंटा में कमेंट करके बताएं, है ना, कितना घंटा लग सकता है, कितना समय लगेगा, कमेंट करके बताएं। लेकिन इसको आप लोग हल भी कर लीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ये जो बस है ना एक ही चाल से, इनका चाल नहीं बदल रहा है, इनका जो वेग है, गति है, वो बिल्कुल समान है ना, एक ही स्पीड से आगे बढ़ रही है। अब यहां पर जब वो चली जाएगी, इतना दूर चला गया, तो हमको क्या करना है, एक बस 20 मिनट में, अब देखिए मैं आपको एक एक चीज सरल तरीके से हल कर रहा हूं, 20 मिनट में भाई वही बस है, वही बस 20 मिनट में कितना, 8 किलोमीटर चल रही है। ये देखिए एक ही बस है ना, 20 मिनट में 8 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि 48 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी, 48 किलोमीटर चलने में। तो भाई इसे 8 किलोमीटर को, ये जो 8 किलोमीटर है इसको कितना कर दिया गया है, 48। तो इनको किससे गुना करेंगे कि 48 हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन आपको एक चीज याद भी रखना है कि सर हम ऐसे गुना क्यों कर रहे हैं। याद रखिए आपकी जो परीक्षा है ना उसमें इसी टाइप के प्रश्न ही पूछे जाएंगे, संख्या बदल दिया जाएगा और वो किसी ना किसी का गुणक होगा। तो ये देखिए इनको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 का 48 किलोमीटर। तो इधर वाला समस्या तो हमने समाधान कर दिया कि 48 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी। तो हमने यहां पर 8 किलोमीटर जब चल रहा था तब 20 मिनट लग रहा था, और वही जो है 48 किलोमीटर चलेगा तो कितना मिनट लेगा, ये क्वेश्चन मार्क है, उसको निकालना है। तो हमने इधर कितने से गुना किया है, 6 से किए हैं ना। तो भाई इधर क्या है, इधर लिखा है 20 मिनट, ये देखिए 20 मिनट लिखा है। तो जब इधर आपने 6 से गुना किया है तो इधर भी आप क्या कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो ये 20 मिनट में जब वो 8 किलोमीटर चल रही थी, तो अब क्या करेंगे, 20 मिनट में हम क्या कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि उधर भी 6 से गुना किए हैं, 6 से गुना किए तो 48 किलोमीटर हो गया। अब 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12,
तो कितना हो गया 120 मिनट। अब भाई आपके परीक्षा में अगर 20 मिनट वाला ऑप्शन दिया है तो 20 मिनट वाले ऑप्शन को क्लिक कर दो, राइट ही होगा। लेकिन आपके उत्तर में 20 मिनट वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है, सॉरी मतलब मिनट वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ये कहां से आ जाएगा। और दिया हो तो 120 मिनट लिखा होगा, उसको आंख मूंद करके क्या कर देना, टिक लगा देना, 100% सही है। लेकिन अगर उसमें मिनट वाला ऑप्शन नहीं दिया है या फिर मिनट वाला दिया और 120 मिनट को नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर आया है 120 मिनट, इसको आपको घंटा में बदल लेना है। और हमको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट, ठीक है। अब आपको हमेशा याद रखना है, छोटी इकाई को जब आप बड़ी इकाई में बदलते हैं तो भाग की संक्रिया करते हैं, है ना, और जिस इकाई में बदल रहे हैं उस इकाई से भाग देते हैं। अब उस इकाई से मतलब चूंकि हम मिनट को बदल रहे हैं घंटा में, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो हम इसको घंटा से ही भाग दे रहे हैं भाई। लेकिन 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, है ना, क्योंकि मिनट मिनट से कटेगा ना, मिनट घंटा से तो नहीं कटेगा, तो हम घंटा से जरूर कटा रहे हैं लेकिन मिनट में बदल के। तो देखिए नीचे में हम भाग देंगे घंटा से, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, इसको आप कटा देंगे, अब ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अब हमने चूंकि इसको घंटा से भाग दिया है तो हमारा उत्तर किस में आ गया, घंटा में आ गया। उत्तर यहां पर मिनट में था, यहां पर घंटा में है। अर्थात उस बस को जो एक ही स्पीड से चल रही है वहां पर, तो 20 मिनट में जब वो 8 किलोमीटर चल रही है तो वही जो है 48 किलोमीटर चलने में कितना घंटे का समय लेगा, 2 घंटे का। निश्चित रूप से बहुत आसानी से मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यदि आप बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं नवोदय का और आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को जाकर के क्लिक कर दीजिएगा और उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर हम रोज एक क्वेश्चन करते हैं नवोदय के तैयारी से संबंधित, ऐसे प्रश्न जो हर साल पूछे जाते हैं, जो आपकी बेसिक तैयारी कराने में हेल्प करेगा। और कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को भी आपके सामने में भेजता रहूंगा, तो आप लोग इसको जरूर देखते रहें, बहुत आसानी से आपका नवोदय का तैयारी हो जाएगा। और वहां पर मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं, उन प्लेलिस्ट को भी आप जाकर के उनके वीडियो को एक एक करके आप क्रमशः देख सकते हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है ना, उनको अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को भी शेयर कर दीजिएगा, वो भी हमारे साथ इस ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहेंगे। ऑल इंडिया लेवल का पूरा नवोदय का तैयारी करवाएंगे और आपका सिलेक्शन भी करवाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।